नमस्कार। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। संसद भवन की बात की थी हमने पिछली बार। हमने बात की थी मेनली पहले प्लॉट की, और ये पाया था हमने प्लॉट ब्रॉडली ट्रायंगुलर शेप का बढ़िया नहीं माना गया। लेकिन अगर ये प्लॉट पुरानी संसद भवन है और नई जो बनी है पूरा एज ए होल लें तो ये रोम्बस शेप है, जिसको डायमंड शेप भी कह देते हैं, तिर्यक वर्ग भी कह देते हैं। वर्ग जो है मतलब स्क्वायर कोई भी, उसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन इसमें क्या अपोजिट एंगल तो बराबर है लेकिन सभी एंगल बराबर नहीं है। कुछ दो 90 डिग्री से ज़्यादा किए हैं, दो 90 डिग्री से कम किए हैं। तो इसकी ओवरऑल शेप जो है वो वराह व्यूह रचना उस जैसी लगती है। मतलब घर में रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अब इतनी बढ़िया नहीं है शेप, लेकिन अब सैन्य छावनी के लिए, पब्लिक बिल्डिंग के लिए कुछ हद तक बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो परकोटा है, एनक्लोज़र, फिर इसमें जो बिल्डिंग बनाई गई हैं, अलग अलग स्पेस क्रिएट की गई हैं, वो वास्तु एंगल से कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। और इसमें भी हम क्लासिकल टेक्स्ट हैं जो वास्तु के, उनसे उदाहरण लेंगे। यहाँ हम अपने मन से नहीं बता रहे, हम वास्तु के जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनसे ले रहे हैं कि उनमें रिकमेंडेशंस क्या है, और फिर उन कसौटियों पर वर्तमान जो नई संसद भवन बनी है उसको कस रहे हैं हम। ठीक है, तो तिकोनी षटकोणी चार दीवारी, पहली बात तो तिकोनी है पूरा ओवरऑल, लेकिन उसके कोने काट दिए, जो तीखे कोने थे वो काट दिए तो षटकोणीय बन गई है। 6 साइड है देखा जाए तो, चार दीवारी है। और त्रिकोण आकार या षटकोणीय भवन, इनके बारे में वास्तु के प्रावधान क्या है, वास्तु की रिकमेंडेशंस क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वास्तु की जो रिकमेंडेशंस उसमें ट्रायंगुलर प्लॉट के बारे में थी, ज़रूरी नहीं है वही ट्रायंगुलर बिल्डिंग के बारे में है। बिल्डिंग के बारे में थोड़ी रिकमेंडेशंस अलग हैं, तो इनके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो भूखंड के बारे में हम बात कर चुके, अब हम चार दीवारी के बारे में बात करेंगे। फिर इसके अंदर जो भवन बनाए गए हैं सेमी सर्कुलर शेप की, आप देखो लोकसभा बनाई गई है और इसी तरह की राज्यसभा, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे सारा। तो इसको दोबारा से देख लीजिए, ये पुराना संसद भवन है एकदम गोल, और इसमें 3 सेमी सर्कुलर आकार थे और बीच में एक सर्कुलर एकदम। जबकि जो वर्तमान नई संसद भवन बनाई गई है इसमें ये ट्रायंगुलर प्लॉट था, उसमें ट्रायंगुलर बिल्डिंग बनाई लेकिन उसके कोने काट दिए तो ये हेक्सागनल हो गई है, षटकोणीय हो गई है। और इसमें ये देख रहे हो आप, यहाँ पर ये ऊपर लोकसभा, फिर इधर राज्यसभा, और ये यहाँ पर ये पूरा कोर्ट यार्ड है, ओपन टू स्काई जगह है। ठीक है, तो इधर से हम देख रहे हैं ये है, ये पूर्व दिशा है। अगर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे और इधर मुंह करेंगे तो ये पूर्व है, और अगर इधर से एंटर कर रहे हैं हम, आम पब्लिक के लिए यही रास्ता होगा एंटर करने का, तो ये आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो। तो पुरानी जो संसद भवन है वो पश्चिम में है, उसके पूर्व में ये नई संसद भवन बनी है जो कि आकार में इससे बड़ी है। तो इसके बारे में वास्तु रिकमेंडेशंस क्या कहते हैं वो भी बताएंगे हम, वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट से लेकर। अब आप देखो जो यहाँ पे काटी थी उसमें ये इन्होंने सुंदर सा ट्रायंगुलर यहाँ पे छोटा सा पार्क टाइप दे दिया है, ग्रीन एरिया दे दिया है यहाँ पर। इसके कोने भी देखो तीखे नहीं है, गुलाई दे दी है इसकी। ठीक है ना। अब ये जो कटी हुई भुजा है वहाँ से देखो आप तो इस तरह से दिखेगा आपको, ये कटी हुई भुजा है और ये एक गेट हो गया। इस तरह हर एक कटी हुई भुजा से एक एक गेट है। उन द्वारों का विश्लेषण भी करेंगे हम। ये देखो ये कटी हुई भुजा से है, और ये बाकी जो लंबी भुजा है उसके बिल्कुल मिड में, हर एक के मिड में दरवाज़ा दिया है। तो 6 दरवाजे हो गए हैं इसके, और ऊपर बिल्कुल देखो 4 शेरों की मूर्ति। ठीक है, तो ये
आपकी, अब आप देखो पूरी बिल्डिंग उसको कोने काटने से वो क्या है, षटकोणीय हो गई। ठीक है, ये आपकी लोकसभा, राज्यसभा आप देख रहे हो ना, सेमी सर्कुलर। जो बीच में अब देखो, इसमें भी ये कोने काटने से ये भी षटकोणीय एरिया हो गया सारा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहा है, संसद दीर्घा, संसद हॉल कह लो, कक्ष। और फिर ये रेक्टेंगुलर 1 2 3 गैलरी हैं, ये पब्लिक गैलरी है। और ये देखो ये भी षटकोणीय है, ये इतनी आकार, इतना आकार, जो पहले तो पूरा ये षटकोणीय है सारा ये वाला, और अंदर ये षटकोणीय, इसमें इसको बना दिया लाइब्रेरी। पहले जो लाइब्रेरी थी वो सेमी सर्कुलर थी, अब ये हेक्सागनल हो गई है। अब आप देखो कितना कितना फ़र्क पड़ता है। जो पूरा प्लॉट था ट्रायंगुलर, फिर उसमें बिल्डिंग बनाई ट्रायंगुलर, हेक्सागनल, वो अंदर तक जा रहे हैं उसके आकार का असर। ठीक है, तो ये हेक्सागनल, इसके ऊपर भी जहाँ शेरों की मूर्ति, 4 शेरों की मूर्ति स्थापित की गई है, उसमें भी उसके नीचे जो बेस बनाया गया है वो भी इसी शेप का है बिल्कुल। ये जो है इतना सा एरिया सेमी सर्कुलर टाइप, वो सॉरी ये रेक्टेंगुलर टाइप है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी है, संसद कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी, संविधान दीर्घा ये, और ये संविधान कक्ष है पूरा भवन बीच में। ठीक है, तो हमने पीछे जो डिस्कस किया था पिछली क्लास में, वास्तु के 8 बहुत मान्य ग्रंथ, बहुत एक्सेप्टेड क्लासिकल टेक्स्ट थे, उनमें हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में। इससे रिलेवेंट जो प्रोविज़न थे उसमें क्या कहा गया था कि त्रिकोण आकार का भूखंड, ट्रायंगुलर शेप का जो प्लॉट है वो निवास के लिए शुभ नहीं है। और इसमें भी देखा जाए तो निवास ही करना है, वहाँ पर इतने सांसद बैठे होंगे, इतने वर्कमैन फोर्स होगी। ठीक है, अब नई संसद भवन क्या है, एक त्रिकोणीय है, भूखंड पर बनी सार्वजनिक इमारत है। लेकिन अगर पुराने वाली इमारत को भी ले ले, दोनों को मिला के कहें तो ये फिर तिर्यक वर्ग भूखंड है, मतलब डायमंड शेप या रोम्बस शेप का भूखंड है। तो आर्किटेक्ट ने इस उपलब्ध त्रिकोणीय भूखंड में जो भी जगह उपलब्ध है उसका मैक्सिमम यूज़ करने के लिए नई संसद भवन की जो डिज़ाइनिंग की है वो आवश्यकता के अनुसार की है कि इसमें इतनी सीटें होंगी, इतने लोग बैठेंगे, तो उसके लिए फिर इतना एरिया निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो भूखंड यही लिया गया क्योंकि पुराने वाली संसद भवन के साथ में था ये। लेकिन अब इसकी शेप ऐसी ली गई कि अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। एक बहुत महान आर्किटेक्ट हुए यूएसए के, उन्होंने कहा था फॉर्म फॉलोज फंक्शन। कोई भी फॉर्म, कोई भी आकार जो है वो किस बेस पे होता है, फंक्शन के बेस पे, फंक्शनैलिटी देखी जाती है, ज़रूरत क्या है। ठीक है ना, उसके हिसाब से फॉर्म या आकार बनेगा। जिस तरह आप घर में आप 2 लोग हैं तो 4 सीट वाला डाइनिंग टेबल बेस्ट है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो है मोटा मोटी ये नई इमारत जो बनी है त्रिकोण आकार की लगती है, और लोग इसको अंधाधुंध कह ही रहे हैं त्रिकोण आकार की, लेकिन रियल में ये आप देखो हेक्सागनल है। ठीक है, तो अगर इसमें जो चौकोर बिल्डिंग बेस्ट कही गई है वास्तु में, अगर वो बनाते, वर्गाकार बनाते इसमें, तो आप देखो इसमें जो सेटबैक होते वो इरेगुलर हो जाते और इसमें उतनी स्पेस निकल ही नहीं पाती जितनी हमें चाहिए थी, या फिर मल्टी स्टोरी बनाई जाती फिर। ठीक है, जो कि पब्लिक बिल्डिंग में इतनी ठीक नहीं है। तो नई संसद भवन कहने को त्रिकोण आकार है, नहीं अदरवाइज ये त्रिकोण आकार नहीं है। इसकी भुजाएं कोने काटने से 6 भुजाएं हो गई हैं, ये कह लो। तो 3 बड़ी भुजाएं हैं इसमें और 3 छोटी हैं, तो इसको हम कहेंगे ये हेक्सागनल बिल्डिंग है। अब लेकिन ये इर्रेगुलर हेक्सागन है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है। रेगुलर हेक्सागन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अब 6 कोण हो गए और सभी 120 डिग्री के हैं, जबकि समबाहु त्रिकोण में 3 कोण होते हैं केवल, और तीनों 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना,
तो इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं, 3 कटे हुए कोनों में है और 3 जो लंबी वाली साइड है उनके मिड में है। मिड में दरवाजे घर में अच्छे नहीं गए गए, मंदिरों में हो सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग में हो सकते हैं, घर में बढ़िया नहीं होते कोई। तो इसके 3 कटे कोनों में से किसी भी कटे कोने से हम एंटर करेंगे तो आप सामने खड़े हो जाएंगे ना, उसके आपको दोनों तरफ बढ़ती हुई लगेगी ये इमारत। उसकी 2 भुजाएं बढ़ती हुई लगती हैं आपको, इसकी विड्थ बढ़ रही है लगातार। तो इसको कहते हैं शकट आकार या रथ आकार, चैरेट शेप और कार्ट शेप। तो ये कुछ लोग इसको गोमुखी भी कह देते हैं। गोमुखी प्लॉट या बिल्डिंग क्या होती है कि सामने से छोटी है, पीछे से बढ़ रही है, जिस तरह गाय का पेट बड़ा होता है, ठीक है ना। और शेरमुखी क्या होती है कि अभी आगे से बड़ी और पीछे से छोटी हो जाए, तो इसको लोग गोमुखी कह देते हैं। जबकि गोमुखी शेरमुखी का अलग मतलब है, वो मैंने एक वीडियो भी डाली है, उस पर काफ़ी पहले डाली थी, उसमें मैंने साफ साफ बता रखा है, प्रूव कर रखा है साइंटिफिकली, लॉजिकली कि गोमुखी का क्या मतलब है और शेरमुखी का क्या मतलब है। आप वो देख सकते हो वीडियो, उसके बाद भी अगर कोई समस्या आप पूछ सकते हैं। तो ये नई बिल्डिंग जो है इसमें देखो, पहली बात तो ट्रायंगुलर शेप, फिर कोने काटने से हेक्सागोनल शेप हो गई, और फिर क्या है जब छोटी कटी हुई जो साइड है उधर से खड़े हो जाओगे आप तो ये रथ आकार या चैरेट शेप या कार्ट शेप, छकड़े का आकार या सो कोल्ड गौमुखाकार या छाछ जैसा शेप, छाछ विनोइंग बास्केट वैसा शेप हो जाता है। और बड़ी साइड की तरफ खड़े हो जाओगे तो फिर वो छोटी होती चली जाती है, उसकी दोनों साइडें, पीछे का हिस्सा ये कह लो, ठीक है ना। बड़ी साइड की तरफ खड़े होते हैं आप, फ्रंट बड़ा और बैक फिर छोटी होती जाएगी, इस तरह से होगा। तो इसमें बहुत सारी शेप्स का यूज़ है, अब बहुत सारी शेप्स है और उन सब का असर आएगा। ये देखो, जब आप यहाँ खड़े होते हो, यहाँ खड़े हो जाओ आप, ठीक है ना, ये सामने छोटा सा है लेकिन इधर बढ़ रही है, ये जो विड्थ है ये बढ़ते बढ़ते इतनी होगी, आप देखो, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे खड़े होते हो, यहाँ, ठीक, तो ये ज़्यादा है, लेकिन हाँ यहाँ से भी ये बढ़ती हुई लग रही है। तो इसमें दोनों तरफ से देखा जाए तो आप चाहे छोटी साइड की तरफ खड़े हो या बड़ी साइड की तरफ खड़े हो तो आपको बढ़ती हुई लगेगी। इसका मतलब ये सब तरफ शकट आकार हो गई या चैरेट शेप, रथ आकार। और मैंने बताया था इस टाइप की एक युद्ध सैन्य रचना भी होती थी पहले, शकट आकार की, उस बारे में हमने बातें की थी, ठीक है ना। तो ये इसमें अब कहीं भी आप खड़े हो जाओगे आपको ये आभास होगा ये बढ़ रही है और ज़्यादा। जिस तरह बोर शेप फॉर्मेशन था, आर्मी का फॉर्मेशन के फ्रंट छोटा है फिर बढ़ रहा है, तो एकदम डर लगेगा आदमी, सामने वाली की सेना को एकदम डर लगेगा, ये तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार इसमें त्रिकोणीय आकार का प्रयोग है, षटकोणीय आकार का प्रयोग है, रथ आकार जिसको शकट आकार या छकड़े का आकार भी कहते हैं, इनका प्रयोग है। इनका सार्वजनिक या आम उपयोग के लिए, ठीक है, 4 दीवारी और भवन बनाने के लिए सामान्यतः शुभ नहीं माने जाते। ये आकार बिल्डिंग बनाने के लिए भी कौन कौन से, ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल, चैरेट शेप और कार्ट शेप, all these shapes are not considered good for public buildings. Okay, the buildings used by common people, उनके लिए नॉर्मली ये बढ़िया नहीं माने गए हैं। 4 दीवारी के लिए भी बढ़िया नहीं माने। अब इसमें देखो 4 दीवारी कहाँ रह गई, 6 दीवारी हो गई है तो। और शब्द क्या है, 4 दीवारी, मतलब आइडियल क्या है, 4 दीवार होनी चाहिए एनक्लोजर की, आइडियल, और वो भी सब 90 डिग्री पे हो एक दूसरे से, ठीक है ना। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार भूखंड और भवन की स्थिति और इसका आकार प्रकार मूलतः इसके उपयोग पर निर्भर करता है। जो मैंने बताया था ना, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, फंक्शनैलिटी मेन है। जिस तरह आपकी टोपी है, आपके कोट है, वो डिज़ाइन किस तरह से होंगे, आपके शरीर के आकार के हिसाब से होंगे।
आपके फिटिंग के हिसाब से होंगे, आपके कंफर्ट के हिसाब से होंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत बड़ा सा ले आया बाज़ार से ख़रीद के, आपके यूज़ का है ही नहीं वो। तो बस इसी तरह से वास्तु है। वास्तु में अब ये किस पे डिपेंड करता है, उपयोग पर, एंड यूज़, ठीक है। और यहाँ उपयोग किसके लिए होना है, कितने लोगों के लिए डिज़ाइन करना है, ये पहले से पता है भाई 545 संसद सदस्य है, वो बढ़ के 888 हो जाएंगे 2-3 साल बाद। इस तरह से जो राज्यसभा के सदस्य है वो भी 1.5 गुना से ज़्यादा हो जाने हैं। तो इतने लोगों के लिए पहले से पता है कि इनके लिए इनके बैठने की जगह चाहिए, उसके हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो नई संसद भवन में मेनली डिज़ाइन किया गया है, फ्यूचर ओरिएंटेड है पूरा ये डिज़ाइन। 2026 में संसदीय सीटों का दोबारा से बंटवारा होगा और ये डिज़ाइन की जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो उसमें 545 सीटें हो जानी है लोकसभा में, जो हैं अभी, जो हैं अभी 545 हैं, राज्यसभा में 245। अभी लोकसभा में 545 सीटें हैं और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। और ये लोकसभा राज्यसभा कोई भारत की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बनाई गई थी, ये तो अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के से बनाई थी। वो तो भारत वालों ने चलो उसको एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया और उसमें बैठना शुरू कर दिया, उसकी किसी तरह सीटें बढ़ा ली उसमें। लेकिन मैं भी गया था 2-1 साल पहले, तो उसमें 3-4 साल पहले गया था मैं, तो पुरानी संसद भवन में ऊपर से मैं देखा इवन कंक्रीट तक उखड़ रहा है, बुरा हाल हुआ पड़ा। तो अब 2026 में सीटें बढ़नी हैं, लोकसभा की सीटें हो जानी है 888 और राज्यसभा की हो जानी है 384 और टोटल मिलके ये हो जाएंगी 1272। तो लोकसभा को अब इस तरह डिज़ाइन किया गया है, लोकसभा के भवन को, कि उसमें संयुक्त अधिवेशन भी हो सके। संयुक्त संसद का अधिवेशन होता है टाइम टू टाइम, वो सब उसमें बैठ सके 1272 लोग कम से कम, ठीक है। तो नई बिल्डिंग में जो पहले अभी वर्तमान संसद भवन में अभी दिखाया था ना मैंने बीच में आपको गोल गोल बिल्कुल जो भवन है, वो था सेंट्रल हॉल। अब इसमें नहीं होगा वो सेंट्रल हॉल, उसकी जगह लोकसभा में ये अरेंजमेंट कर दिया इतने लोगों का। ये जो देखो सेंट्रल हॉल था गोल, और 3 थे ये सेमी सर्कुलर, और ओवरऑल एनक्लोज किस में हो रहे थे, पूरे सर्कुलर संसद भवन में, और 3 कोर्टयार्ड थे ये। लेकिन अब क्या होगा, कोर्टयार्ड अंदर ये क्लोज्ड है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है ये, ठीक है। ये कोर्टयार्ड है मेनली तो देखा जाए, ये हेक्सागनल, ठीक है, एक ही खुला होगा ये, और वो भी ईस्ट साइड है, देखो ईस्ट और ज़्यादा खुल जाएगा, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल शेप हो गई जिस तरह इसमें भी थी पहले, तो ये फिर लेकिन हेक्सागनल शेप हो गई, पहले कहीं हेक्सागनल शेप नहीं थी, ये बीच में हेक्सागनल शेप हो गई, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी जो पहले नहीं थी, ठीक है। तो लोकसभा अब देखो ये है, ये पहले इसको अगर 2 पार्ट कर दे, ये नॉर्दर्न पार्ट में थी पहले भी, अभी भी, पहले नॉर्दर्न पार्ट में थी, अभी भी नॉर्दर्न पार्ट में है। अगर इसको नीचे ले जाएं, ये साउथ है, साउथ में राज्यसभा पहले भी थी, अभी भी है। और ये सेंट्रल हॉल पहले ये था, अब ये हो गया कोर्टयार्ड, अब ये है। ये कोर्टयार्ड जो 3 थे उनकी जगह कम करके 1 बना दिया कोर्टयार्ड केवल, ठीक है जी। पहले एरिया था 16,844 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्टेड एरिया था ये, अभी भी कंस्ट्रक्टेड एरिया बढ़ गया अलग, देखो इसका 25% के लगभग बढ़ गया, 20-25%, ठीक है। तो इसमें मेनली जो एरिया था आपका खुला, ये थोड़ा कम हो गया इसमें, ठीक। जो इसमें आर्च शेप में ये सब जगह ऑफिसेज थे, इसमें ये रेक्टेंगुलर बन गए ऑफिसेज, अब रेगुलर शेप के हो गए हैं। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम।